अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन मनकानी है और मैं एक आगा खान यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन रिसोर्स के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आपकी एमडी कैट की तैयारी बेहद ही आसान हो जाएगी। इस वेबसाइट का नाम है प्रीमेट.pk। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि प्रीमेट.pk क्या है। प्रीमेट.pk पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू स्टडी फॉर द एमडी कैट, द एक्यू टेस्ट एंड द नम्स टेस्ट, जो बनाया है किंग एडवर्ड्स, डाउ मेडिकल कॉलेज एंड आगा खान यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स ने। हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको या तो अपने फोन या लैपटॉप पे प्रीमेट.pk ऑनलाइन सर्च करना होगा। जब आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले तो आप हमारे सारे मेन फीचर्स देख पाएंगे। हमारी वेबसाइट पे है अवेलेबल 45,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 70 प्लस टाइम ईयरली पेपर्स, और इन सारे सवालों और पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस है। यहां तक कि इनके जो एक एक ऑप्शंस हैं जो इनकरेक्ट है हमने वो भी एक्सप्लेन किया है, ताकि कल जब आप एग्जाम में जाएं आपको पता हो कि भाई ये ऑप्शन सही क्यों है और बाकी तीन ऑप्शन गलत क्यों है। इसके अलावा आपको मिलेंगे रियल टाइम स्टैट्स एंड एनालिसिस। तो हर एक पेपर के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा आपने बायो में कितना अच्छा स्कोर किया, केमिस्ट्री में कितना अच्छा स्कोर किया, और कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, ताकि आप उन पे वर्क कर सको। और इसके साथ साथ हमारा सबसे बेस्ट फीचर है सेफ क्वेश्चंस। जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई किताब से क्वेश्चंस करते हो तो आपको एक रेड पेन से उस पर मार्क करना होता है कि ये सवाल मैं बाद में आके करूंगा, बट हमारी वेबसाइट पे आप वो क्वेश्चन सेव कर सकते हो, और जब भी आपका दिल चाहे वन डे बिफोर द एग्जाम एज वेल आप जाके अपने सारे सेव क्वेश्चन कर सकते हो। इसके साथ मैं अपनी वेबसाइट पे एक स्लाइड सा वॉक थ्रू देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। वेबसाइट पे हमारे पास तीन तरह के बंडल्स हैं। एक है हमारे पास बंडल एमडी कैट का, एक है हमारे पास एक यू का, और तीसरा है हमारे पास नम्स का। और हर एक बंडल में आपको मिलेंगे उसके क्वेश्चन बैंक, उसके मॉक्स और उसके वीडियोस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सबसे पॉपुलर बंडल विच इज द एमडी कैट बंडल। अब यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे क्यू बैंक पे क्लिक किया। क्यूबेन पे जब आप आएंगे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ईयरली का और दूसरा है टॉपिकल्स का। ईयरली में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैं 70 प्लस ईयरली पेपर्स की बात कर रहा था वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीएमडीसी का जो लास्ट ईयर के एमडी कैट थे जो 2022 के थे, वो पांच के पांच प्रोविंस के हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, और आपको मैं अभी एक ही सेकंड में कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाता हूँ। इसके साथ में हमारे पास पीएमसी के 42 पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2020 का पीएमसी का एमडी कैट है, और साथ में जो उन्हें 2021 में 36 पेपर्स लॉन्च किए थे वो सारे अवेलेबल है। इसके साथ जो लास्ट ईयर उन्हें 2022 में पांच टेस्ट निकाले थे जिसमें से काफी सवाल रिपीट भी होते हैं, वो सब भी अवेलेबल है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस बिकॉज यहीं से सवाल रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है एनटीएस के 2019 से, जो हमारे सिंध का एमडी कैट होता था पहले, उसके 2019 से लेके ऑल द वे बैक टू 2010 के पेपर्स, यूएचएस के 2019 से लेके ऑल द वे बैक टू 2008 पेपर्स। अच्छा, इन पेपर्स में सारे सवाल हमने ढूंढ ढांड के सवाल कंपाइल किए हैं, हमने सबकी एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं, सब में हमने डायग्राम्स डाली है, रेफरेंसेस डाली है। तो आप जब आप आएंगे आपको कोई और पास पेपर बुक की जरूरत नहीं होगी, आपके पास ये जब होगा यू कैन प्रैक्टिस ऑल योर क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम pmet.pk। इसके साथ साथ जो ईटीईए जो ईटा कहते हैं जिसको, जो केपीके का पेपर होता है, वहां से हम 2019 से लेकर 2005 के पेपर्स आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं, और साथ में जैमू एफएमडीसी जो फेडरल पेपर होता है उसके 2018 से लेके 2012 के पेपर्स हमारी वेबसाइट पे हैं। अच्छा, जो ये 70 प्लस ईयरली पेपर्स है ये हमने आपके लिए दो मोड्स में अवेलेबल रखे हैं, एक है ट्यूटर मोड और दूसरा है टाइम टेस्ट मोड। आइए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं ताकि आप दोनों मोड्स का फर्क देख सकें। लेट्स से मुझे आज करना है सिंध का एमडी कैट पेपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ट्यूटर मोड का, दूसरा है टाइम टेस्ट मोड का। अच्छा, ट्यूटर मोड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 200 सवाल है, आप अगर एक सवाल करेंगे तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। बट टाइम टेस्ट मोड ऐसा है कि आप पूरा पेपर विद इन अ टाइम लिमिट करेंगे, और जब आप उसको एंड करेंगे या फिनिश करेंगे तो फिर आप एक एक करके सारे सवालों की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने ट्यूटर मोड पे क्लिक किया और मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिए। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आया। अब आपको एग्जाम्पल दे दूं किस तरह हमारे ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन है। लेट्स से मैंने यहाँ पे आया एंड आई थिंक द आंसर इज ओवर। ठीक है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। ओह, मेरा गलत है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आ गई जो हमारी फॉर एग्जाम्पल मेन उसकी जो फॉर एग्जाम्पल करेक्ट आंसर उसकी एक्सप्लेनेशन है। बट साथ साथ अब आपको पता करना है कि भाई ओवर क्यों नहीं था जो मैंने सिलेक्ट किया था। तो आप यहाँ पे शो एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई ओवर यहाँ पे यूज नहीं होता, कोई और जगह होती तो वहां यूज होता। सेम विद ऑफ, सेम विद ऑन। ठीक है, तो आपको इस तरह सारे ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन मिल गई। तो कल अगर उन्हें थोड़ा सा सवाल आगे पीछे कर दिया तो आपको पता होगा अच्छा यहाँ पे आंसर ऐड नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ओवर होगा। लेट्स गो टू बायोलॉजी सेक्शन ताकि आपको वहां का भी थोड़ा दिखाएं। अच्छा, बायोलॉजी के लिए हम स्किप करते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे करने का मूड हो रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, बिल्कुल रैंडम। अच्छा, अब ये सवाल है। अब लेट्स से मुझे
पता ही नहीं भाई यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मुझे नहीं पता सर्विक्स क्या होता है, तो मैंने एक तुक्का लगा दिया, मैंने ओ सर्विक्स सही हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए आपके लिए एक हमने डायग्राम भी डाल दिया, तो यू नो कि भाई सर्विक्स यहाँ पे, वजाइना यहाँ पे, यूट्रस उसके ऊपर है, कि क्या उन्होंने आपको फॉर एग्जाम्पल लेबलिंग के लिए दे दिया, तो यू शुड नो कि भाई क्या स्ट्रक्चर कहाँ पे है। अब जैसे मैंने बोला मुझे यूरिनरी ब्लैडर नहीं पता क्या होता, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसने मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ओविडक्ट क्या होता है, लैबिया क्या होता है, वजाइना क्या होता है, वो पूरा आपको समझा के दे रहा है। एंड सिमिलरली हर एक क्वेश्चन के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। लेट्स कम टू द एमडी कैट टॉपिकल सेक्शन, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे फिजिक्स का सवाल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में लेट्स से मैंने चूज किया वर्क पावर एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो एक है पास पेपर क्वेश्चन, एक है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब पास पेपर क्वेश्चन क्या है भाई, जो हमारे पास सारे वो ईयरली पेपर्स है ना, उन्हें हमने टैग किया हुआ है टॉपिक वाइज, और अब वो सारे फिल्टर होकर हमारे पास डिफरेंट वाइज आ रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ बाकी भी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स में हमारे पास इंग्लिश के जो 6 मेजर टॉपिक्स जो पीएमडीसी ने प्रोवाइड किए हमने वो रखे हुए हैं। उसके साथ साथ बायोलॉजी 25 टॉपिक्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के टॉपिक्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, और इन सब में वही पास पेपर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमारे पास अवेलेबल है केमिस्ट्री के 26 टॉपिक्स, आप देख सकते हैं बाद में आके पूरी वेबसाइट एक्सप्लोर करें एंड देखें भी वेबसाइट पे क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, इसके साथ में हमारे पास है फिजिक्स के 22 टॉपिक्स, ठीक है, जो अभी हम करके देखते भी हैं, और साथ साथ जो सबसे हाई लॉजिकल रीजनिंग बहुत बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं वो भी अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं कर रहा था वर्क पावर एनर्जी के सवाल। पास पेपर क्वेश्चन तो हो गया, जो ईयरली पेपर्स हमने टॉपिक वाइज टैग किए हुए। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोला है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन 292 क्वेश्चन वो है जो हमने खुद बनाए हैं, अकेडमी से कंपाइल किए, कि भाई एक तो 10 सवाल आपने कर लिया जो हाई यील्ड सवाल है, बट अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है एक टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आप यहाँ पे आके वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे क्लिक किया, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने फॉर एग्जाम्पल एक तुक्का लगा दिया, मुझे नहीं आता, वो आपको पूरा फॉर्मूला दे रहा है कि किस तरह ये करने का है। यू कैन ऑल्सो रेट द क्वेश्चन कि भाई आपको ये कितना आसान लगा, कितना डिफिकल्ट लगा, तो आगे जाकर आपको पता चलता है कि भाई आप अकेले नहीं हो इस सवाल पे, 100 बच्चों को भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, तो दैट्स व्हाई यू शुड बी कंफर्टेबल, इट्स फाइन टू गेट इट रॉन्ग, बट एक दफा आपने प्रैक्टिस कर ली, अब वापस गलत नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एमडी कैट मॉक्स। एमडी कैट मॉक्स एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप एमडी कैट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे मॉक्स पे। अच्छा भाई, अब एमडी कैट मॉक्स क्या है, इस दफा जो पीएमडीसी का एमडी कैट हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है प्रोविंस वाइज। तो हमने हर एक प्रोविंस के लिए 5 पेपर्स रेडी किए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप जाके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपीट हो। और इसके साथ साथ आप इन पेपर्स को टाइम टेस्ट मोड पे भी कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ी अपनी प्रैक्टिस भी कर सके टाइमिंग के लिहाज से। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है फेडरल के 5 मॉक पेपर्स, सिंध के 5 मॉक पेपर्स, पंजाब के 5 मॉक्स, केपीके के भी 5 मॉक्स, एंड साथ साथ बलूचिस्तान के भी 5 मॉक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखते हैं एमडी कैट वीडियोस क्या है, एमडी कैट वीडियोस क्या है, ये सारी वीडियोस हमने उन स्टूडेंट से बनवाई है जिनने एमडी कैट एस किया है, जिनके 180 190 प्लस स्कोर्स आए हैं। अब वो आपको बता रहे हैं कि भाई किस तरह फॉर एग्जांपल आपको बायोलॉजी सेक्शन के लिए पढ़ना है, किस तरह केमिस्ट्री सेक्शन के लिए पढ़ना है, किस तरह अपनी टाइमिंग को मेंटेन करना है, किस तरह इंग्लिश के लिए पढ़ना है, एंड यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो किंग एडवर्ड से बैठे हुए हैं, डाउ में बैठे हुए हैं, एक्यू में बैठे हुए हैं, वे टॉप नॉच स्कोर्स जिनके मेरिट में स्कोर बने थे, एंड जो किंग एडवर्ड जा रहे थे फॉर एग्जांपल, उनने वीडियोस हमारे लिए बनाई है। टॉकिंग अबाउट द एक्यू सेक्शन, तो एक्यू सेक्शन की जो क्यू बैंक है उसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग, जो 5 सेक्शन एक्यू के एग्जाम के हिस्सा है, हमने उन सब पे सवाल बनाए, और ये सवाल उन स्टूडेंट्स ने बनाए जिनने एक्यू का टेस्ट क्लियर किया है और अभी जो एक्यू में पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। ये सवाल हाई यील्ड सवाल है, जिनमें से आप अपनी टाइमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और कभी कभार इसमें से सवाल भी रिपीट होते हैं। हमारे जो एक्यू मॉक्स हैं, जो हमारे पास 5 अवेलेबल पेपर्स हैं ऑन द वेबसाइट, उनमें से लास्ट ईयर काफी सवाल एक्यू के टेस्ट में रिपीट भी हुए थे। अच्छा, अगर हम आपको हल्का से दिखाएं तो एक्यू बायोलॉजी में हमारे पास इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, किंगडम्स, ऑर्गन सिस्टम्स, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद फिजिक्स, एंड साथ में हमारे पास ऑल्सो अवेलेबल मैथमेटिक रीजनिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग के सवाल, जो बहुत टफ है, एंड काफी क्वेश्चंस हमें आते हैं इसके बारे में कि किस तरह हमें इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक रीजनिंग। अगर हम बात करें एक्यू के मॉक्स की, जिस तरह मैंने बताया हमारे पास 5 पेपर्स हैं, और इनमें से लास्ट ईयर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस एक्यू के एक्चुअल पेपर में रिपीट भी हुए थे। अगर हम एक्यू वीडियोस पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वीडियोस हैं जो एक्यू के करंट स्टूडेंट्स ने बनाई, जैसे बलाज, तावर, जिसपे हम कवर करते हैं कि किस तरह फॉर एग्जांपल आपको एक्यू के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सेक्शन को टैकल करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कि किस तरह आपको अपने आप को टाइम मेंटेन करना है इन द एग्जाम, बिकॉज जो एक्यू का एग्जाम है उसमें एक बहुत बड़ा टाइम क्रंच होता है। उसके साथ साथ हमने बात की कि किस तरह थ्रू एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एक्यू के टेस्ट पे सिर्फ अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर रहे हैं, और जितने कम से कम सवाल गलत करें वो भी करें, बिकॉज वहां पे साइंसेस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो डू मेक श्योर टू चेक आउट आवर एक्यू वीडियो कोर्स फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर हम नम्स की बात करें, तो नम्स का भी क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हमारे पास 10 नम्स के पास पेपर्स हैं, जिसमें से सवाल रिपीट होते हैं 2022 से लेकर 2014। उसके साथ में हमारे पास
नम्स के मॉक्स हैं जो हमारे पास 4 है, और एक तो एक्चुअली फ्री भी है, और उसके साथ साथ हमारे पास नम्स की वीडियोस है कि किस तरह भाई नम्स का एएमसी प्रोसेस ऑफ एडमिशन होता है, आपको क्या फिजिकल टेस्ट कभी कभी देना होता है, क्या आपको फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे कवर है। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास प्रीमेट और पीके पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। इससे और भी फीचर्स अवेलेबल हैं, बट अगर वो समझाने यहाँ बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग कि भाई ये सब चीजें 45,000 क्वेश्चंस, 70 प्लस टाइम डेली पेपर्स, मोर देन 20 मॉक पेपर्स, साथ में वीडियोस, साथ में फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सॉल्यूशन, इस सब की प्राइसिंग क्या है। जब मैं यहाँ जाके प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे प्रीमेट के सारे बंडल्स बताएगा जो अभी करंटली सबके लिए अवेलेबल है। बाय द वे, अभी प्रीमेट पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो हमारे सारे बंडल्स की प्राइस हमने 50% रिड्यूस कर दी है, और इसके साथ साथ मैं एक कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके जरिए आपको इसके ऊपर और डिस्काउंट मजीद मिल सकता है। अच्छा, अब बंडल्स की अगर बात करें तो हमारे पास एक है एक्सक्लूसिव बंडल जो आपसे हमारा सबसे ज्यादा रनिंग बंडल है, जिसमें हम दे रहे हैं एमडी कैट, AQ और नम्स के सारे सेक्शंस फॉर रुपीज ओनली 10,000, जिसमें आपको उनका क्वेश्चन बैंक, उनके मॉक्स और उनकी वीडियो रिसोर्सेज मिलेंगी। बट लेट्स से आप कहते हैं मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट देना है, मुझे ना AQ देना है ना मुझे नम्स देना है, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग एन एमडी कैट बंडल फॉर रुपीज 5,000, जिसमें आपको सारा का सारा एमडी कैट का क्यू बैंक, जिसमें 45,000 प्लस क्वेश्चन थे, 20 प्लस मॉक पेपर्स थे, और साथ ही सारी वो वीडियोस थी, वो सिर्फ और सिर्फ रुपीज 5,000 का है। और आप कहते हैं लेट्स से मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट क्यू बैंक खरीदना है, ना मुझे वीडियोस चाहिए ना मुझे मॉक्स चाहिए, तो अब आप फॉर एग्जांपल एमडी कैट पे क्लिक करते हैं, सही है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया एमडी कैट क्यू बैंक का। अब मैंने यहाँ पे परचेस किया है, तो लेट्स से मैं एमडी कैट मॉक्स खरीदने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको मैं थोड़ा एक ब्रीफ वॉक थ्रू दे दूं कि किस तरह आप प्रीमेट पे कुछ भी चीज खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप जाके इसको ऐड करेंगे कार्ट में, ठीक है, एक कार्ट में आपके पास ये कोर्स आ गया एमडी कैट मॉक्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी कूपन कोड है, एक हमारा कूपन कोड है अर्ली 200, मैंने यहाँ पे लगा दिया हमारा जो कूपन कोड है पाक ईडीयू का, PAKEDU, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले से हमारी प्राइस 3,000 से ये 1,500 पे आ गई थी, अभी मैं अप्लाई करता हूँ तो जिस पे एक और डिस्काउंट लग गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस होगी 1275, जिसमें आपको मिल रहे हैं 20 प्लस मॉक पेपर्स। लेट्स मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। अब मुझे वो बोलेगा कि भाई प्लीज अपलोड अ स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट की पेमेंट आप कहाँ कहाँ भेज सकते हो, आप मिजान बैंक में इस अकाउंट नंबर में पेमेंट भेज सकते हो, साथ में आप इजी पैसा में पेमेंट भेज सकते हो, और एंड में आप जैज कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने इजी पैसा में पेमेंट कर दी, सही है ना, मैंने अपने फोन से या लैपटॉप से उसको स्क्रीनशॉट डाल दिया अपने लैपटॉप में, और अब मैं उसको अपलोड करना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं एक अपलोड किया और मैंने यहाँ पे एक अपलोड कर दी, सही है, दिस इज जस्ट अ रैंडम पिक्चर ऑफ माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको अपनी इजी पैसा या जैज कैश का एक स्क्रीनशॉट लेके या उसकी तस्वीर लेके उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे, सही है, प्लेस ऑर्डर कर दिया। विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम आपका जो अकाउंट आपने जिसमें ये परचेस किया है वो एक्टिवेट कर देगी, और साथ साथ आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कि योर ऑर्डर हैज बीन वेरीफाइड। यहाँ पे देखिए आगे ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, जैसे ही हमारी टीम विद इन 30 मिनट्स इसको एक्टिवेट करेगी, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा ऑन योर ईमेल एंड ऑल्सो ऑन नोटिफिकेशंस कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो वेरीफाई भी हो गया है। जाते जाते आई होप मैंने आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि प्रीमेट.pk क्या क्या रिसोर्सेज ऑफर कर रहा है। और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर प्रीमेट.pk के सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम या फेसबुक है उस पर आप हमेशा हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी लास्ट में आपको एक यही एडवाइस है कि एमडी कार्ड अब काफी करीब आ गया है, एंड आई नो आप सबको यही टेंशन होगी कि हमारा अभी कंटेंट पूरा नहीं हुआ, बट मेरी लास्ट एडवाइस आपको यही है कि कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा निकालें, और साथ साथ जो आपने कंटेंट एटलीस्ट कर लिया है उसके क्वेश्चंस करें, ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या पता आपने वो कंटेंट वो चैप्टर इतना अच्छा कर लिया कि अब आप बाकी कंटेंट को भी फोकस कर सके, और इसी तरह आपकी और एक्टिव लर्निंग होगी, और जब आप पेपर में जाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर यही सवाल रिपीट हो गए तो आपकी बड़ी आसानी होगी। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एमडी कैट, Allah Hafiz and take care.